Hello everybody, good evening, welcome to the class. My name is Khushbu and this is the lecture number 8 on relations and functions. So today in this class we are going to be talking about the inverse of a function. क्या होता है inverse of a function? कैसे inverse of a function को find करते हैं? कब find किया जाता है? किस condition में? कब ये possible है? कब ये possible नहीं है? We'll be solving a lot of questions as well on this. Hello everybody, so before we start the class, just let me know in the chat if you can see me and hear me clearly. Yes, hi Aryan. मैम सिर्फ वो क्वेश्चन ठीक ही नहीं कर पाता, क्या करूं? वो क्वेश्चन हो जाते हैं पहले से किए हुए सिमिलर हो. आर्यन, यू आर अ 12th बिगनर. इफ यू आर अ 12th बिगनर हो, पहले अपनी क्लास बता दो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज सी जब भी आप कोई नई चीज स्टार्ट करते हो 11th वालों के साथ तो है, इट टेक्स अ फ्यू मंथ्स, इतनी जल्दी ऐसा नहीं होगा. और अभी भी व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग न्यू इट टेक्स टाइम. ऐसा मत सोचा करो यार अभी क्लास अटेंड करिए और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. हर टॉपिक एक जैसा नहीं होता. कुछ टॉपिक्स आई वुड से सिंपल या मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट से थोड़ा सा होते हैं, वो आप कर पाते हो, लेकिन हर एक टॉपिक की एक अलग डिमांड होती है, राइट. लाइक इफ यू टॉक अबाउट दिस टॉपिक फंक्शंस इज समथिंग जो आपको पूरे कैलकुलस में नजर आता है, राइट. तो ये उसका बेसिक्स है, उसको समझना. बट प्रैक्टिस इट विल टेक टाइम, एकदम से नहीं बन जाएंगे क्वेश्चंस. यस, हाय कृतिक, गुड टू सी यू, थैंक यू. यस, गुड इवनिंग लॉल. यस ममता, हेलो, गुड इवनिंग एवरीबडी. ऑलराइट, सो आज हम बात कर रहे हैं एज आई सेड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इजी ऑल्सो. यस, बट स्लाइड में 2026, टाइटल में 2025 फिर गलत है ना. स्लाइड में 2026 सही है. यस, हाय हरसिमरन, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर. ओह वाओ, सो गुड टू सी यू हियर. यस आमिश, ठीक है, टाइटल में 2025 नहीं है, 2026 के लिए, ऑब्वियसली क्लास 12th तुम लोग के लिए. चलें, सो आई होप यू ऑल हैव सब्सक्राइब टू द चैनल. यू कैन, बिगिनर यू कैन, ले सकते हो, कर सकते हो, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, बिल्कुल. यस, गुड इवनिंग प्रेम, आर यू रेडी? यस ऑल ऑफ यू. दिल्ली, कृतिक दिल्ली से. रेडी ऑल ऑफ यू? शेल वी स्टार्ट द क्लास? यस, रेडी विद नोटबुक्स एंड पेन्स? प्लीज साथ साथ थोड़े से नोट्स बना लिया करो. नोट्स बनाओगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, बिकॉज एटलीस्ट मुझे कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, आप साथ साथ लिख रहे होते हो, एंड द मोर वी आर मूविंग अहेड इन द क्लास, आप पीछे यू कैन गो बैक एंड सी अच्छा ये बताया था, चीजें इंटरलिंक्ड होती है. दैट्स व्हाई ऑलवेज से प्लीज कीप नोटिंग डाउन समथिंग समथिंग. बिल्कुल ऐसे मत किया करो कि वी आर जस्ट वॉचिंग. यस, यस हरसिमरन. चलें, गुड इवनिंग प्रेम. यस, हाय हरीश. रेडी स्टूडेंट्स, कम ऑन, अ क्विक थम्स अप इन द चैट. रेडी हो सब? एक बारी फटाफट से बता दो चैट में. Yes ma'am, we are all set. You can start the class. फटाफट से चैट में बताओ पहले, रेडी हैं सब या नहीं? क्विकली एवरीबडी, क्विक थम्स अप इन द चैट दैट वी आर रेडी. यस, नो. कौन से क्वेश्चन ट्राई करें आपसे पूरा चैप्टर करने के बाद? हाय श्री रमा राम भक्ता. यस मैम, आपसे पूरा चैप्टर करने के बाद हम कौन से क्वेश्चंस को ट्राई करें? सी आई टेल यू वन थिंग, लाइक आज हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन वगैरह डिस्कस कर रहे हैं. एज आई सेड, कल हम फंक्शनल इक्वेशन डिस्कस करेंगे एंड परसों वी विल एंड दिस चैप्टर विद ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन. तो टॉपिक बाय टॉपिक अब तुमने ऑलमोस्ट, दिस इज अबाउट टू ओवर ना, सब कुछ तो ऑलमोस्ट एकदम से कवर हो ही गया है. तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अब उठाओ आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, वट एवर यू हैव, उससे उठाओ. नोट्स आपके पास रेडी हैं, टेलीग्राम पे भी सब शेयर हो रहा है. हैंड रिटन नोट्स अगर बनाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जॉट डाउन करें. अब स्टार्ट करो क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि अगर क्वेश्चंस ज्यादातर अच्छे क्वेश्चन तब बनते हैं जब मिक्स एंड मैच ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो रहा होता है एक चैप्टर के अंदर भी. नाउ यू कैन ट्राई आउट, अपने बुक से उठाओ. तो उसमें मैं कह रही हूँ, अगर आपके पास बुक में ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आराम से सारे के सारे आपसे सवाल बन जाएंगे या 90% बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है. ग्रेजुअली इट विल हैपन, धीरे धीरे प्रैक्टिस से, ठीक है, एकदम से नहीं होगा. यस, हाय उज्जवल, कीर्ति, एवरीबडी. चलें, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं? इनवर्स फंक्शन देखो, नाम से ही समझ आ रहा है इनवर्स, आप इसका कुछ उल्टा करोगे, है ना. नाम से ही समझ आ रहा है कि आप यहाँ पे कुछ उल्टा करने वाले हो, मतलब आप इनवर्स इसको कह रहे हो, उल्टा करोगे, कुछ उल्टा लेने वाले हो. तो दैट मीन्स मैं इन सब चीजों के आंसर करूंगी हमेशा ही बीच बीच में, ठीक है ना. कितने पीवाई यूज करने चाहिए, क्या है, अभी एक बार देखो. सो दैट मीन्स ये हमारे पास एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है बड़ी सी भारी भरकम लैंग्वेज में, दैट एफ एक्स सच दैट it is defined from a to b, be a one and onto function. That means it's a bijection. Then there will always exist a bijective function x equal to gy defined from b to a, such that if alpha beta is an element of f, beta alpha will be an element of g.
then the functions fx and gx are said to be inverse of each other. थोड़ी सी भारी भरकम है, ये तुम्हें मैं ये तुम्हें मैं एक बड़ी सी आसान सी लैंग्वेज में बताती हूँ, ठीक है, एक बड़ी आसान सी लैंग्वेज में बताती हूँ, सुनो ध्यान से। क्या होता है, ये सब छोड़ दो, ध्यान से समझो। मेरे पास यहाँ पे लेट्स सपोज फॉरगेट दिस मैथमेटिकल डेफिनेशन, है ना, उसमें तो हम देखते ही नहीं, हमने तो बस मैम ने बता दिया, हम समझ जाते हैं। ए बी सी एंड यू हैव 1 2 3 हियर, ठीक है ना। ये फंक्शन अगर 1 1 है, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b, ये फंक्शन अगर 1 1 है मतलब हर किसी की बस एक ही इमेज, तो मान लो a की इमेज 1 है, मान लो b की इमेज ये है, c की इमेज 3 है, सो यू कैन सी ये फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन ऑन टू भी है। एम आई राइट? ऑन टू है बिकॉज कोडोमेन रेंज बराबर है, सारे के सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल हो गए हैं जितने भी b में थे, सारे इस्तेमाल हो गए हैं। एम आई राइट? मैम ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है व्हेन रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, या आप सिंपली बोलो सॉरी, ऑन टू का मतलब होता है व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, जब आपकी रेंज और कोडोमेन क्या हो जाए, बराबर हो जाए एकदम। तो अगर आपने सारे के सारे एलिमेंट इस्तेमाल कर लिए हैं ना इस सेट बी के, मतलब आपकी रेंज और कोडोमेन इस तरह से आपकी बराबर हो गई है, राइट? अच्छा, सो इसका मतलब ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है। जो फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, हमने उसका सुना था, उसका नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट? वी हैव हर्ड दिस मैम, कि हमने सुना है उसका नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। जी हाँ, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अगर मैम आपने कहा ये डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इफ हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है फ्रॉम बी टू ए, इसे उल्टा कर दो, स्विच कर दो, जो ए में था वो बी में दिख रहा है, जो बी में था वो उल्टा कर दिया, बी टू ए, ठीक है ना, राइट? तो बी टू ए कर दिया, ये उठ के यहां आ गया और ये उठ के मेरे पास कहां चला गया, ये उठ के मेरे पास कहां चला गया, यहां पर आ गया, राइट? ये उठ के मेरे पास कहां चला गया, यहां पर आ गया। तो आप कह रहे हो कि अगर ये वाला फंक्शन 1 1 ऑन टू है और ये फंक्शन है f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, तो f इनवर्स क्या होता है? f इनवर्स ये है, ये भी 1 1 और ऑन टू है, f इनवर्स b टू a भी 1 1 और ऑन टू है, यू कैन सी दैट 1 1 है और ऑन टू है, यू कैन सी दैट, ये भी बाइजेक्टिव है, यू कैन सी दैट, ये भी बाइजेक्टिव है। तो बेसिकली अगर f ये है तो f इनवर्स बस उसको स्विच कर दो, ये जो डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं जस्ट स्विच देम, दैट्स इट। मतलब अगर a यहां पर था वो 1 से मैप्ड था तो वहां पर उल्टा हो गया, मतलब मैम एक तरह से लग रहा है कि डोमेन और रेंज बदल चुकी है। जी हाँ, तो इसका मतलब अगर इस फंक्शन में ये आपकी डोमेन थी तो उस वाले फंक्शन में ये आपकी डोमेन है, इस फंक्शन में ये आपकी रेंज थी तो उस फंक्शन में ये आपकी रेंज है। सो वी कैन सी इनवर्स फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज क्या हो चुकी है, अदला बदली कर चुकी है। यस यस, रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन कृतिक, तभी जाकर वो ऑन टू बनता है, तभी जाकर वो ऑन टू बनता है। और इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए ये बहुत जरूरी है, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। अगर एफ ये है ना तो इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये बाइजेक्टिव है। इसको प्रॉपर फील करने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यस, गुड इवनिंग अंश, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। बाइजेक्टिव होना क्यों जरूरी है, कि अगर आप कहते हो कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए, उसका इन्वर्टेबल होने के लिए बाइजेक्टिव होना क्यों जरूरी है। लेट्स सपोज आपके पास ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं ABCD और उसमें 1 2 3, चलो आप देखो A 1 से मैप्ड है, B 3 से, C 3 से और 2 D 2 से, ठीक है। अब इसका उल्टा करूं, B to A, जैसे मैंने कहा F इनवर्स के लिए उल्टा करते हैं। जब मैं इसे B to A करूंगी, जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पर A मैप था 1 से तो यहाँ पर भी 1 और A की मैपिंग है, B 3 से था तो यहाँ पर भी 3 की B से मैपिंग है, C भी 3 से था तो C की भी मैपिंग 3 से है और 2D से था। कैन यू कॉल दिस अ फंक्शन? मैम ये तो फंक्शन ही नहीं है, जस्ट लुक एट दिस, ये जो आपने F इनवर्स लिखा है ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा था, A 1 से मैप था, आपका B 3 से मैप था, राइट, आपका C भी आपका 3 से मैप था और आपका D 2 से मैप था, राइट। फंक्शन को 1 1 होना पड़ता है, फंक्शन को 1 1 होना पड़ता है, फंक्शन को ऑन टू होना पड़ता है। लुक एट योर फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, फंक्शन हैज टू बी 1 1 और ऑन टू, तभी पॉसिबल है। लुक एट दिस फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम मुझे ऑब्जर्व करके बताओगे, अब तुम मुझे ऑब्जर्व करके बताओगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा, इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। यस, हाय निक, यस प्रकाश झा, दिस इज फॉर 12th graders, 12th graders के लिए दिस इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। यस, वी आर डूइंग हियर। मेघा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुमने कहा A 1 से मैप्ड है, A की मैपिंग है, B की मैपिंग आपने 3 से कर रखी है, C की मैपिंग भी आपने 3 से कर रखी है, क्या ये 1 1 है? क्या ये 1 1 है? ऑन टू तो चलो मान लिया, पर क्या ये 1 1 है? आपने जो ऊपर वाला बनाया है, इज दिस 1 1? फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक दिस, इज दिस 1 1?
क्या ये 1 1 है? नहीं, 1 1 के लिए एक की मैपिंग एक के साथ होती है, एक की सिर्फ एक ही इमेज होती है, या आप कह लो एक की सिर्फ एक ही प्री इमेज होती है। यहाँ पर इस 3 की 2 प्री इमेजेस हैं, एक ही नंबर की 2 प्री इमेजेस हैं, तो दैट मीन्स इट इज नॉट 1 1। जब आपने इसका इनवर्स किया तो यू कुड सी दैट कि 3 से 2 एरो जा रहे हैं, क्योंकि ये डब्बाज हैव जस्ट बीन व्हाट, क्या करा हमने इसको बस रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से, बस रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से। तो जैसे ही मैंने रिप्लेस करा आपने देखा कि 3 की इमेज भी B है और 3 की इमेज C भी है, एक की 2 इमेजेस हो रही हैं। ये तो फंक्शन ही नहीं होता। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है, ध्यान से समझना, आई थिंक तुम लोग फंक्शन की डेफिनेशन में भी कंफ्यूज हो। फंक्शन कब होता है पहले तो ये समझो। फंक्शन तब होता है व्हेन ये मेरे पास सेट A है, ये मेरे पास सेट B है। लेट्स सपोज यू हैव ABC, यू हैव 1 2 3। कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A मस्ट बी मैप्ड। हर एक एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए सेट A का। दूसरी बात क्या कहती है? हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A मस्ट हैव 1 and only 1 इमेज। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A मस्ट हैव 1 and only 1 इमेज। एक एलिमेंट की एक ही इमेज चलेगी, 1 and only 1 इमेज। और हम कहते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो, जब वो बाइजेक्टिव हो। अदरवाइज आपका यस करेक्ट रक्षित, जब आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो मतलब आपका फंक्शन बाइजेक्टिव हो, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है। क्या ये 1 1 है? यू कुड सी B की 2 इमेजेस है, B की एक इमेज है 3, C की एक इमेज है 3। दिस इज नॉट 1 1। 1 1 का मतलब है एक बस एक से मैप्ड है। मानो ये 2 से मैप्ड है, मानो ये 1 से मैप्ड है, मानो ये 3 से मैप्ड है, तो हर एक की सिर्फ एक ही इमेज है, 1 and only 1 इमेज। यस, यूनिक इमेज कह सकते हो आप हर किसी की। यू डोंट से यूनिक इमेज, दैट्स रॉन्ग। यू डोंट से यूनिक इमेज, हर एक की बस एक ही इमेज है। आपको एग्जांपल देती हूँ यूनिक इमेज क्यों नहीं। जैसे लेट्स सपोज मैंने ये बोला आपसे, मैंने आपसे कहा ABC एंड यू हैव 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। मुझे बताना क्या ये फंक्शन है या नहीं। तुम लोग ये गलत उसमें जा रहे हो। एक मिनट सुनो, मानो ये है हमारे पास, ठीक है ना, एंड मेरे पास ये है और ये है। इज दिस अ फंक्शन? इज दिस अ फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। यस, मैसेजेस, आई कैन सी योर कमेंट्स। यस, बताओ फटाफट से। पायरेटेड होने के लिए इक्विवेलेंट जरूरी है। नाइस नाइस। अंश बताओ मुझे, इज दिस अ फंक्शन? यस और नो? Yes, Krishnamurti, yes. I'll be starting on Monday with inverse trigonometric functions. बिल्कुल। बताओ मुझे, is this a function? क्या मैं इसको फंक्शन बोलूंगी? Yes or no? Yes, hi IB. Come on quickly. Yes, it's a function. It is a function, but it is not 1 1 function. It is not 1 1, but it is a function. It is a function. तो फंक्शन की डेफिनेशन में आप यूनिक इमेज को मत लाओ। क्यों? क्योंकि ए की इमेज भी 1 है, बी की इमेज भी 1 ही है, दोनों की इमेज 1 है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एटलीस्ट हर किसी की बस एक इमेज है, इसलिए मैंने बोला मस्ट हैव 1 and only 1 इमेज। बट जब आप 1 1 की बात करते हो उसमें हर किसी की बस एक यूनिक इमेज हो जाती है, 1 1 हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर एवरीबडी? सो यू हैव दिस क्लैरिटी नाउ। चलें, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया? आप समझो, इस फंक्शन को देखो, यहाँ पर b की इमेज क्या है? 3, यहाँ पे c की इमेज क्या है? 3। अब इसको देख के मुझे समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? राइट, कि दिस इज मेनी वन, दिस इज मेनी वन, दिस इज नॉट 1 1। तो अगर आप इनवर्स देखोगे, जब ये डब्बाज एक्सचेंज होंगे, राइट, b इधर आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो यू कुड सी 3 से 2 एरोस निकल रहे हैं। क्यों 3 से 2 एरोस निकल रहे हैं? क्योंकि 3 की तरफ 2 एरो आ रहे थे, 3 की तरफ 2 एरो आ रहे थे, तो अब जब उल्टा हुआ तो 3 से 2 एरोस जा रहे हैं। ऐसा तो फंक्शन ही नहीं होता, फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। ये फंक्शन में तो आपने कहा था हर किसी की 1 and only 1 इमेज, जिसकी तो 2 इमेज होगी, तो एनीवेज ये फंक्शन ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं यस, ऑल द वेरी बेस्ट IB। ठीक है, ओके, तो ये वाला तो हो गया कि भाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वी अंडरस्टूड। यस, हाय कृष्णा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये वाला देखो, A 1 से मैप्ड है, B 2 से, C 3 से, D 4 से। इसका बताओ मुझे, इज दिस 1 1? इज दिस अ 1 1 फंक्शन? इज दिस 1 1? इज दिस ऑन टू? इज दिस 1 1? इज दिस ऑन टू? यस और नो? ये 1 1 है, ये ऑन टू है,
यस और नो? यस, हाय ममता, बताइए ये 1 1 है क्या? क्या ये ऑन टू है? यस। ओह, आई थॉट यू सेड एग्जाम है। सॉरी एग्जाम है, सॉरी। नहीं, मैं याद रखूंगी। फंक्शन है मैम, यू आर सेइंग इट इज अ फंक्शन। हाँ, ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन तो है, पर क्या ये 1 1 है? हाँ, ये 1 1 है, हर किसी की एक इमेज है, पर क्या ये ऑन टू है? ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 5 छूट गया, तो रेंज क्या आ रही है? रेंज है 1 2 3 4 एंड कोडोमेन क्या है? 1 2 3 4 5। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये ऑन टू नहीं है। अब ये ऑन टू नहीं है तो जाहिर है ये यस, तो जाहिर है कि दिस फंक्शन विल नॉट बी बाइजेक्टिव, क्योंकि ऑन टू नहीं है। अब इसका इनवर्स देखो डब्बाज एक्सचेंज हुए, तो व्हाट कुड यू सी? अरे जैसे डब्बाज एक्सचेंज हुए तो जब मैंने इसको इधर पलटा, ये 5 बेचारा यहीं रह गया अकेला, मतलब इट्स नॉट अ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है एवरी एलिमेंट ऑफ दिस फर्स्ट सेट शुड बी मैप्ड, लेकिन यहाँ पे 5 अकेला रह गया, इट्स नॉट अ फंक्शन। So we could see from different examples कि inverse exist कराने के लिए it's very important that the function has to be bijective. Only then the inverse of that function would exist. Correct? Clear everybody? Okay, एक और example लेते हैं. Let's take one more example. Let's see this one. यहाँ पे क्या दिख रहा है? A 3 से मैप्ड है, B 4 से मैप्ड है, C 2 से मैप्ड है, D 1 से मैप्ड है. 1 1 है, on to भी है, because सारे के सारे जो हैं मैप्ड है किसी ना किसी से, तो रेंज कोडोमेन के बराबर है. दिस इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, सो आई कैन से दिस इज बाइजेक्टिव. ये वाला फंक्शन क्या है मेरा? बाइजेक्टिव फंक्शन है, राइट? आई कैन से इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन. तो मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. चलो डब्बा एक्सचेंज करो, एक्सचेंज दिस. अरे हाँ मैम, वो जो एरो 1 की तरफ आ रहा था D से, अब 1 से D पे जा रहा है. जो एरो 4 की तरफ आ रहा था B से, वो 4 से B पे जा रहा है. सो यस, यू कुड सी कि ये सारे के सारे एक के साथ एक मैप्ड हैं. दिस इज 1 1 भी दिख रहा है, आपको ऑन टू भी दिख रहा है. सो यस, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये आपके पास इनवर्स आ गया. तो जब इसका ये करेक्ट वाला केस है, जब ऐसा होता है तो यू कुड सी इसकी जो डोमेन है, राइट, वो क्या हो जाती है? एफ इनवर्स की रेंज बन जाती है. एफ इनवर्स की रेंज के बराबर है. करेक्ट? सो आई कैन से जो डोमेन ऑफ एफ है दैट्स एक्चुअली इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स. कैन आई से दैट? रेंज ऑफ एफ इनवर्स के बराबर है. और यहां पर जो इसकी रेंज है, कैन यू सी, इस फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ, वो किसके बराबर है? वो इसकी डोमेन के बराबर है. दैट इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स. तो डोमेन और रेंज दोनों की अदला बदली कर लेंगी इन सिंपल वर्ड्स. यस मैम, बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स 1 1 and on to. That's correct. 1 1 as well as on to. Surjective function is only on to. Surjective is only on to. उसे surjective कहते हो, ठीक है? Injective is only 1 1. उसको 1 1 कहते हो. Another name है उसके लिए, ठीक है? I hope this is clear, students. चलें, अब इनवर्स तो समझ में आ गया कि फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टेबल इट्स इंपॉर्टेंट कि वो बाइजेक्टिव हो, उसके बिना तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, अब ये थ्रू आउट द सेशन आप याद रखना. यस, दैट्स करेक्ट कृष्णा. तो हमेशा ऐसा होता है कि वहां पर, क्योंकि वो मेनी वन होते हैं आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, पर लेकिन उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा के हम उन्हें बाइजेक्टिव 1 1 on to बना सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में. दैट वी विल डिस्कस ऑन मंडे. हाँ, हम वो कर सकते हैं. इस बात को तुमने थ्रू आउट द सेशन याद रखना है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चंस में यूज करूंगी और तुम बार बार, मुझे पता है, भूलोगे ये चीज. इनवर्स किसी भी फंक्शन का यूनिक होता है. मतलब ये जो इनवर्स होता है वो बेसिकली क्या है? आपने कहा A यहाँ पर मैप करके 3 दे रहा है, तो 3 यहाँ पे मैप करके A दे रहा है, क्योंकि ये 1 1 होते हैं. एक बस एक के साथ मैप्ड है, तो इनवर्स में भी जब आता है तो एक के साथ ही नजर आता है. एक चीज एक के साथ ही नजर आएगी. इनवर्स यूनिक होता है, एक ही वैल्यू होगी उसकी, वो यूनिक वैल्यू. 2 3 3 वैल्यूज नहीं आएंगी. इस चीज का मैं क्वेश्चंस करते वक्त यूज करूंगी, तो याद रखना. दूसरा, ऑल्सो अ बाइजेक्शन, इनवर्स यूनिक होता है, राइट, एंड ऑल्सो अ बाइजेक्शन, मतलब अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है और आप उसका इनवर्स ले रहे हो, वो भी बाइजेक्टिव आएगा. देख लो, तुम्हारे सामने था, ये फंक्शन 1 1 था, ऑन टू था, बाइजेक्टिव था, मैंने इसका इनवर्स किया, ये भी 1 1 ऑन टू आ रहा है, आएगा ही आएगा. इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा, तो ये आप बिना सोचे समझे कह सकते हो. ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? यस, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स?
मैं दोबारा बोल रही हूं, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। यू कुड सी फ्रॉम दीज केसेस, ये वाला जो फंक्शन था ये मैनी वन था, ये मैनी वन का केस था, इसलिए यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा। ये वाला जो केस था यू कुड सी यहाँ पर ऑन टू नहीं था, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा। इस केस में 1 1 भी था, ऑन टू भी था, बाइजेक्टिव था, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करा। और क्योंकि आप डब्बास को एक्सचेंज कर देते हो तो दोनों की रेंज और डोमेन बदल जाती है। मतलब जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज है, जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन है। ऐसे क्रॉस, ये इधर वाला हो गया, ये इधर वाला हो गया क्रॉस में। और याद रखना, इनवर्स किसी का बस एक ही होता है, एक ही वैल्यू, वो यूनिक वैल्यू होती है, 2 2 3 3 वैल्यू नहीं आएंगी। यस अब्दुल, जूली समझ आ गया? नो ग्रेविटी, दिस हैज बीन शोइंग रॉन्ग सिंस मॉर्निंग। यस, हर सेशन में ऐसे ही दिखा रहा है कुछ, समथिंग देयर इज सम प्रॉब्लम फ्रॉम द यूट्यूब्स एंड ओनली, आई थिंक। क्लियर एवरीबडी? Yes, come on a quick thumbs up in the chat, all of you. Yes ma'am, this is clear, you can move ahead. एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर there is nothing, it's simple, कुछ नहीं है फिर, अगर ये क्लियर है तो। चले आगे चलते हैं। इनवर्स निकालते कैसे हैं मैम? हाउ डू वी फाइंड दिस? सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। आपको जो भी फंक्शन गिवन होगा, जो भी फंक्शन गिवन होगा, आप उसको वायलेट करोगे, वायलेट करोगे। वायलेट करने के बाद अगला काम होगा क्या? आप x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे, आप x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे। उसके बाद का प्रोसेस मैं बताती हूँ क्वेश्चन से। देखो क्या करना है। स्टेप नंबर 1, जो भी आपको फंक्शन गिवन है, बोला है R2R डिफाइंड है, फाइंड इट्स इनवर्स। जो भी मुझे फंक्शन गिवन है, राइट, सबसे पहले उस फंक्शन का मैं क्या निकालूंगी, उसको मैं क्या करूंगी, वायलेट करूंगी। इनवर्स निकालने का तरीका बता रही हूँ, उसको मैं वायलेट करूंगी। मैंने वायलेट कर लिया। अगला स्टेप मेरा आता है, दिस इज माई स्टेप नंबर 1, दिस इज माई स्टेप नंबर 1। रुको, इसको ऐसे डालते जाए। दिस इज माई स्टेप नंबर 1, राइट, ये स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 होगा x इन टर्म्स ऑफ y निकालो, x इन टर्म्स ऑफ y निकालो। तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x। तो x आ गया आपके पास क्या, 4y माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है मैम, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। व्हाट इज दिस? दिस इज x इन टर्म्स ऑफ y, ये आ गया। अगला स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या होगा? ये जो आपके पास आया है, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर gy, राइट, दिस इज योर gy, g ऑफ y आ गया। अच्छा, अब ये जो g ऑफ y आ गया है आपके पास, आपने क्या करना है, दिस इज नथिंग बट यहीं से आपके पास आ जाएगा आपका क्या, आपका f इनवर्स x। तो बेसिकली आपने क्या कहना है, आपने क्या कहना है कि दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू f इनवर्स में x, और जहां पर y था वहां पर उठा के x डाल दोगे, दैट्स इट। जहां पर y था वहां पर उठाकर आप x डाल दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। यस, सिंपल, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? तो ये मेरे पास जो f इनवर्स x आ गया, ये बस मेरे पास आपका इनवर्स आ गया। तो पहला काम वायलेट करना है। सेकेंड स्टेप, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। फिर जो आंसर आ जाएगा उसको हम कह देंगे, gy नहीं भी लिखना, कोई जरूरी नहीं है, जो आंसर आ जाएगा बस लिखेंगे f इनवर्स x और y को x में बदल देंगे, वापस से स्वैप, दैट्स इट। यस, थैंक यू कृष्णा। यस यस जैक, नॉट जस्ट इन 2026, आई थिंक इवन गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो इट शुड बी। ऐसा नहीं है, देखो हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। आई नो यू मस्ट बी हियरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि यार अब क्या जॉब्स पे ये सब हो रहा है सब, बट आई थिंक स्टिल इट्स वर्थ इट। यस, जो ढंग से निकलते हैं वो ढंग से निकलते हैं। तो यस, इट इज क्लियर एवरीबडी। gy छोड़ दो यार, gy छोड़ दो। बेसिकली उस फंक्शन को मैंने कहा ना कि जो इनवर्स फंक्शन आ रहा है उसका, राइट, इसको जो x की टर्म्स में आ रहा है उस फंक्शन को y की टर्म्स में आ रहा है ना, एक नया नाम दे दिया। फॉरगेट दिस स्टेप, इसको gy नाम नहीं भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कोई स्टेप मार्किंग थोड़ी ना कर रहा है। आपने क्या करना है, आपके पास जो आ रहा है आप लिखोगे f इनवर्स x और y को वापस से स्वैप कर दो x में, दैट्स इट। डोंट गो इनटू gy, एक नया फंक्शन का नाम देना है, इतना हमें यू नो फैंसी मैथ्स में नहीं घुसना है। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ प्रोसेस क्या है। ठीक है, क्लियर? यस, चलें चलें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस इज दिस थिंग, ठीक है, इनवर्स आ गया। अच्छा हाँ, हम बात करते हैं इनवर्स आ गया। अब मैं तुम्हें एक बार ये चीज ग्राफिकली दिखाती हूँ। ग्राफिकली एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास एक फंक्शन है और उसका इनवर्स है, दिस इज अ प्रॉपर्टी, दिस इज अ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक फंक्शन है और उसका इनवर्स है तो y इक्वल टू x में
y इक्वल टू एक्स लाइन में आपको ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिखाई देंगे, ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस दिखाई देंगे। मतलब मैं खड़ी हूँ, मेरे सामने मिरर है, तो मिरर में मुझे क्या दिखेगा, मेरी इमेज दिखाई देगी, क्यों? पर वो लैटरली इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है ना, इनवर्स लैटरली इन्वर्टेड इमेज। तो यहाँ बस वो याद कर लो, यही होगा। अगर यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले y इक्वल टू 2x, मेरे पास जो फंक्शन गिवन था वो ये गिवन था, और जो इनवर्स आया वो ये गिवन है। पहले फंक्शन को प्लॉट करें। अगर मुझे फंक्शन को प्लॉट करना है, सो लेट्स सपोज अगर मैं x को 0 कर दूं यहाँ पर, तो मेरे पास y कितना आ जाएगा, 3/4, और y को 0 कर दूं यहाँ पर, तो x की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, मैंने x को 0 करा तो y आया 3/4, y को 0 करा तो x आया -3/2। मैंने ये प्लॉट कर लिया। अब मैंने आपसे कहा कि y इक्वल टू एक्स लाइन लो, जो इसका इनवर्स है ना वो इसका मिरर इमेज होगा। यू डोंट बिलीव मी, लेट्स सी दिस। देखो वो इसका मिरर इमेज है, एग्जैक्ट मिरर इमेज। पॉइंट्स भी देख लो, उसको 0 डाल के देखो, एक बार x को 0 करके देखो, यू गेट -3/2, y को 0 करके देखो, यू गेट 3/4, 0। कैन यू सी दिस, -3/2, 0 उल्टा, 0, -3/2, 0, 3/4, 3/4, 0 उल्टा। दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। यू कैन सी एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, लैटरल इन्वर्जन होता है ना जैसा, ये बिल्कुल वैसा है। यस, ठीक है, क्लियर एवरीबडी? जैसे लैटरल इन्वर्जन होता है, इमेज लैटरली इन्वर्टेड हो जाती है, बिल्कुल वैसा है कि रिफ्लेक्शन आपको दिख रही है। तो अब से ये ध्यान रखना है कि कोई आप फंक्शन है और उसका जो इनवर्स होगा वो अबाउट द लाइन y इक्वल टू x मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं एक और ग्राफ से। लेट्स सपोज आई हैव y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू ex का ग्राफ है और ln x का ग्राफ है। लॉग और एक्सपोनेंशियल के ग्राफ आपको अगर याद हो तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के आपको दिखाई देते हैं मिरर इमेजेस। जस्ट सी दैट, ये मेरे पास किसका ग्राफ आ गया, ex का ग्राफ आ गया, राइट? y इक्वल टू x लाइन ये रही, ln x का ग्राफ, जस्ट सी, oh yes, they are mirror images of each other, they are mirror images of each other, you can see that, right? They are mirror images of each other about the line y equal to x. Yes Chaitanya, clear everybody? Is this clear? Is this clear? Yes Mamta, Kirtik, everybody, Krishna, Ansh, yes, is this clear? तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और आपको उसके इनवर्स की बात कर रहे हो तो वो आपके पास क्या होगा, हमेशा उसका मिरर इमेज होगा अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x में। ठीक है, आगे चलते। तो हमने यहाँ तक बात करी इसकी, हमने ये सीखा इनवर्स कैसे निकालते हैं। यस, दिस इज व्हाट वी लर्न। अब नेक्स्ट देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और मुझसे कहा है ये डिफाइंड है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ से ये इसकी डोमेन, राइट, और ये इसकी कोडोमेन। ओके, फाइंड इट्स इनवर्स। पहले तो मुझे ये नहीं पता इनवर्स निकालने से पहले कि इज दिस फंक्शन बाइजेक्टिव, इज दिस फंक्शन बाइजेक्टिव। आई डोंट नो इफ दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव पता करने के लिए सबसे पहले अगर मैं ग्राफ सोचूं, यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है। लुक एट दिस, इस ग्राफ में जो a है यहाँ पर दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, दैट इज b स्क्वायर माइनस में 4ac विच इज -3। तो आपका d है लेस देन 0, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, पॉजिटिव है, ये भी हमारे को पता लग गया, राइट? अच्छा, ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं इसका ग्राफ सोचूं तो आपने मुझसे कहा कि ये 0 टू इन्फिनिटी है, ये शुरुआत, इसकी डोमेन ही 0 से शुरू हो रही है, कोई नेगेटिव नंबर नहीं जा रहा। अगर मैं इसमें 0 डालूंगी तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 1, मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ को 0,1 पर इंटरसेक्ट करने वाला है। उसके बाद अगर मैं इसमें 1 डालूंगी, बिकॉज 0 से ऊपर की वैल्यूज, 0 से ऊपर की वैल्यूज ले सकता है, मैं इसमें 1 डालूंगी यहाँ पर, तो डेफिनेटली मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास वैल्यू आएगी 3। तो मतलब ये ग्राफ फॉर एवरी इनपुट ऑफ x, एवरी इंक्रीजिंग इनपुट ऑफ x, मेरे पास ग्राफ क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। लुक एट दिस, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। लुक एट दिस, मेरा जो एक्चुअल ग्राफ है इसको नहीं देखना, बिकॉज मेरा जो डोमेन है वो स्टार्ट होता है 0 से। अगर मैं 0 इनपुट डालती हूँ तो ये आएगा मेरे पास 1, उसके बाद थोड़ा और आगे जाऊंगी, सपोज 1 डालती हूँ तो ये ग्राफ बढ़ता जाएगा, तो मेरा ग्राफ एक्चुअली इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू दिस साइड, इन्फिनिटी। तो मुझे दिख रहा है, अगर मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूं, ये वाला ग्राफ है ही नहीं हमारा इस डोमेन के हिसाब से, इसको देखना ही नहीं है, राइट? अगर क्योंकि मुझे नेगेटिव वैल्यूज डोमेन में डालनी ही नहीं है तो मुझे सोचना नहीं है। तो बेसिकली मेरे पास जो ग्राफ है इट इज दिस।
लुक एट दिस, मेरे पास जो ग्राफ है दैट्स दिस, वो ग्राफ ये है। अगर मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूंगी, इट इज इंटरसेक्टिंग द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, सो डेफिनेटली ये ग्राफ मेरे पास क्या है फंक्शन, ये 1 1 है। इफ यू लुक एट इट्स रेंज, ये कहां जा रहा है, ये 1 से लेकर वैल्यूज लेता जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, मतलब इसकी जो रेंज आ रही है दैट इज 1 से इंफिनिटी। इसका मतलब इसकी रेंज और इसकी कोडोमेन बराबर है। व्हेन दिस हैपेंस व्हाट डू वी से दैट इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये 1 1 भी हो रहा है और ये ऑन टू भी है, सो इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन। कैन आई से दैट इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन नाउ? कैन वी से दैट इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन? यस, करेक्ट। सो इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट मीन्स व्हाट, अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो मुझे पता लग गया कि fx इज बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव है तो डेफिनेटली इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यस, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये बाइजेक्टिव है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट? बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट? तो अब मुझे इनवर्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, आई लेट दिस as y equal to x square plus x plus 1। अब ऐसे सवालों में क्या करना है, आपको x square और x दिखाई दे रहे हैं, सो y को भी वहां ले जाओ, आपके पास आएगा x square plus x plus में 1 माइनस में y। सो दिस इज बेसिकली क्वाड्रेटिक इन x में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, तो आपके पास यहां से x के वैल्यूज मिल जाएंगे आपको, राइट? वो रूट्स मिल जाएंगे। यस अपूर्व, यू कैन आस्क रीजन फॉर व्हाट? ओके, नाउ सो वी हैव व्हाट, -1 प्लस माइनस में रूट डी, मतलब कि b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। सो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, व्हाट इज दिस कमिंग आउट टू बी, दिस इज 1 माइनस में 4 प्लस में 4y अपॉन में 2। सो यू हैव x इक्वल टू -1 प्लस माइनस में 4y माइनस 3 अपॉन में 2। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। बट मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, ये जो आपके पास आ रहा है, इसको आपको gy कहना है, कह लो, नहीं कहना, लेट दैट बी। आपको पता है कि डोमेन आपके पास 0 से इंफिनिटी है, मतलब x की जो वैल्यूज हैं वो 0 से इंफिनिटी के बीच में ही है, वो या तो 0 है या 0 से इंफिनिटी है। मैंने आपसे कहा था इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, इनवर्स एक ही आएगा, 2 2 3 3 वैल्यूज नहीं आने वाले। इसका मतलब यहाँ पर जो प्लस माइनस आ रहा है, मैं सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकती हूँ। अब वो कौन सी सही है? आपको पता है x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी में है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव वाला आंसर तो किसी कीमत पे नहीं चल सकता। सो वी आर प्रीटी श्योर कि जो मेरा x का वैल्यू है वो क्या होगा, दैट विल बी -1 प्लस रूट में क्या है, नेगेटिव वाली वैल्यू इस रीजन से निग्लेक्ट हो गई, इसलिए हमने ये वाली वैल्यू ली, बिकॉज ऑफ x का वैल्यू तो उसमें जा ही नहीं सकता इस हिसाब से, तो मैंने ये ले लिया। अब जब मेरे पास ये आ गया तो मेरे पास f इनवर्स x क्या आ गया, सो व्हाट इज माय f इनवर्स x, मैंने क्या कहा था, बस बदल देना y को। सो यू हैव 4x माइनस में 3 अपॉन में 2, दैट्स द इनवर्स फॉर दिस फंक्शन, दैट्स द इनवर्स फॉर दिस फंक्शन, जो कि डिफाइंड है फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। कहाँ पे डिफाइंड है ये, किस में डिफाइंड है, f इनवर्स x किस में डिफाइंड है, इसकी डोमेन हमारे लिए, मैंने कहा था डोमेन और रेंज अदला बदली कर लेती हैं, डोमेन और रेंज अदला बदली कर लेती हैं, तो इसके लिए क्या आ गया, 1 टू इंफिनिटी से 0 टू infinity, and you could see that from the graph also. Clear everybody? Is this clear? No doubts? चलें आगे? Okay, ठीक है, हाँ, इसीलिए बस हमने एक वैल्यू को ही वहां पर उठाया था। चलें, सो देखा मैंने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन यूनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ग्राफ ऑफ f एंड g आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा। अगर आपके पास fx और gx दो फंक्शंस हैं, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो उनकी जो ग्राफ्स होंगे वो मिरर इमेज आपको दिखाई देंगे, दे विल बी द रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। ठीक है, रचित डोंट वरी, केमिस्ट्री इज ऑलरेडी हैपनिंग, राइट, केमिस्ट्री इज ऑलरेडी हैपनिंग। सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्या दिख रहा है, fx इक्वल्स टू ex का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ मुझे यहाँ नजर आ रहा है, राइट। अच्छा, इंक्रीजिंग वाला, अगर मैं y इक्वल टू x लाइन लेती हूँ, ln x का ग्राफ देखती हूँ, यू जस्ट सॉ कि यस दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो ये हमेशा ही होने वाली है ये वाली चीज। ठीक है, ठीक है, ओके, यस, हाय किंग। चले, एक और बात ध्यान रखते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और मैंने कहा उसका इनवर्स, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करेंगे
एटलीस्ट इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कम से कम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आएगा अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुम्हें, मानो मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स, मेरे पास है क्या, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं लाइन बनाती हूँ y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन अगर आप देखो, दिस इज योर लाइन y इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ, यस ठीक है, ओके, यस फैजान, एवरीबडी, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि दो फंक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, दोनों एक दूसरे के अगर इनवर्स हैं तो ऑन दिस लाइन y इक्वल टू एक्स आपको कम से कम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो इनका मिलेगा, कम से कम एक, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है ना। इसका इनवर्स जब मैं निकालूंगी, इसका जो मैं इनवर्स निकालूंगी दैट वुड बी व्हाट, क्यूब रूट ऑफ दिस, क्यूब रूट ऑफ दिस, क्यूब रूट ऑफ दिस। अब इसका जो तुम क्यूब रूट निकालोगे कैसा दिखने वाला है, कैसा दिखने वाला है, यस कैसा दिखने वाला है। मैं अब ये चीज बना के निकाल के बता सकती हूँ, है ना। अब हम ये चीज निकाल सकते हैं, इजंट इट, इजंट इट। मतलब अगर मैं ऐसा देखूं, ये लाइन से बाहर नहीं, लाइन के अंदर कर देती हूँ ताकि प्रॉपरली समझ आएगा तुम्हें। मतलब इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। ये मेरे पास y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, राइट, ओके। अब अगर तुम इसको देखो, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू करेक्ट दिस लिटिल बिट, चले। अब अगर मैं इसको देखूं, लेट्स सपोज दिस, इसका ग्राफ क्यूब रूट का, तो ये मुझे पता है इनके मिरर इमेजेस होते हैं, सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, इसका मिरर इमेज। सिमिलरली यहाँ पर जो मिरर इमेज आएगा, जैसे ये आ रहा है ऐसे ये जाएगा, समझ जाओ मिरर इमेज। तो मुझे मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स पे, यू कैन सी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिल रहे हैं इन ग्राफ्स के, है ना। तो हमने कहा कि उनका कम से कम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपको मिलेगा ही, अगर आपके पास कोई फंक्शन है और आपके पास उसका इनवर्स है। तो ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट ऑफ 9 प्लस 4x बाई 2 एंड x इज बिलोंगिंग टू 2 टू इन्फिनिटी को आपका x बिलोंग करता है, ठीक है। सबसे पहले ये जो आपके पास है x स्क्वायर माइनस में 3x, इसको मैंने y लेट कर दिया, इसको मैंने कह दिया ये y है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, यहाँ पे मेरा x स्क्वायर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको इनपुट्स दूं, x को 0 कर दूं तो y भी 0 होगा, तो डेफिनेटली ये ग्राफ ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है, वी आर प्रीटी श्योर अबाउट इट कि ये ग्राफ ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है, करेक्ट, यस, ये ग्राफ ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है, राइट, ओके। अच्छा, हाय अवनीश्री, यस, ये ग्राफ ओरिजिन से तो डेफिनेटली पास कर ही रहा है। नाउ इट विल लुक समथिंग, इट विल गो लाइक दिस ना। अगर मैं इसको पता लग गया मुझे कि ओरिजिन से तो ये पास कर ही रहा है, अगर मैं y को 0 कर दूं तो आई नो कि x स्क्वायर माइनस में 3x इक्वल टू 0 होगा, तो x और x माइनस में 3 0 होगा, तो आई एम गेटिंग टू वैल्यूज फॉर x विच इज 0 एंड 3। अगर x की दो वैल्यूज हैं तो y की भी मेरे पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी। आपने कहा अगर x को 0 कर रहे हो तो एक पॉइंट तो आपके पास ये आ गया था और एक पॉइंट आपके पास आ गया था ये, मुझे पता अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला भी है ये, राइट, और मेरे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इसके समझ में आ गए, सो इट गोज समथिंग लाइक दिस। अच्छा, नाउ द थर्ड थिंग इज कि मुझे ये पता लग रहा है कि इसकी जो डोमेन है दैट इज 2 टू इन्फिनिटी, इनपुट ही सिर्फ इतना जाना है 2 टू इन्फिनिटी, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अगर x को यहाँ पे 2 डाला जाए तो y कितना बनेगा, दैट वुड बी 4 माइनस में 6, 4 माइनस में 6 which would be -2। मतलब अगर आप x को 2 डालोगे तो y -2 आएगा। वो पॉइंट कहां पर होगा, यहाँ पे कहीं पॉइंट है, लेट्स सपोज 2,0 है, तो यहाँ पर आकर कहीं पॉइंट आएगा आपका कौन सा, 2,-2। मतलब कि मेरा जो एक्चुअल ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा एक्चुअल ग्राफ ये है, मुझे पीछे के ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मेरी डोमेन के हिसाब से मेरा ग्राफ जो बनता है वो ये वाला है, अगर एज पर दी डोमेन गिवन इन द क्वेश्चन। यस, ठीक है, यस, क्लियर एवरीबॉडी, ये बात समझ आई, ओके। अच्छा,
तो मुझे समझ में आ गया कि डोमेन के हिसाब से हमारा ग्राफ तो सिर्फ इतना बनता है, ग्राफ वाला पार्ट तो बस इतना आता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि मेरा जो फंक्शन है, अगर मैं ये सिर्फ ग्राफ वाला पार्ट देख रही हूँ, ओनली दिस वाइट पार्ट इफ आई एम लुकिंग एट, राइट, बाकी का पार्ट नहीं, राइट, ये पीछे का पार्ट तो हमें नहीं सोचना। तो मुझे पता है मेरा फंक्शन 1 1 है, 1 1 है, राइट, फंक्शन यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज 1 1। ओके, अच्छा, नाउ अब अगर मैं इसका इनवर्स फाइंड करना चाहती हूँ, सो व्हाट डू आई डू, मैं इसको y लेट करूंगी। सो लेट्स अज्यूम दिस टू बी y, ठीक है, दिस वी डोंट रीड ना, लेट्स अज्यूम दिस टू बी नाउ y, इसको y लेते हैं। तो हमने क्या करा, हमने लेट कर लिया y किसके बराबर है, x स्क्वायर माइनस में 3x के बराबर है। तो क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में y इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, तो आप निकाल सकते हो यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, प्लस माइनस में रूट डी, बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2। सो x क्या बन गया आपके पास, 3 प्लस माइनस में 9 प्लस में 4y अपॉन में 3, राइट, यस ममता, व्हाट हैपेंड, मेरा एक्चुअल ग्राफ तो बस यहीं से जा रहा है ममता, एक्चुअल ग्राफ तो यहीं से जा रहा है एज पर द डोमेन गिवन। बना के हमने देखा, बट हमें ये समझ में आया कि हमारा एक्चुअल ग्राफ का पार्ट तो बस इतना ही है, डोमेन के हिसाब से देखा जाए तो वो तो सिर्फ इतना ही आएगा, राइट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करोगे, सो व्हाट डू यू गेट। तो मेरे पास यहाँ से f इनवर्स x कितना आ जाएगा, पहली बात तो f इनवर्स x के लिए मैंने तुम्हें एक छोटी सी बात बताई थी, जस्ट रिमूव दिस, आई मीन y को x से स्वैप करो, y को x से स्वैप करो तो आप कहोगे ये, पर मैम इनवर्स तो यूनिक होता है, विल यू टेक 2 वैल्यूज, नो, आई हैव टू टेक ओनली 1 वैल्यू। और वो 1 वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपसे कहा था कि x 2 से इन्फिनिटी है, सारे तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वाले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नेगेटिव का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब मैं इनवर्स लूंगी तो डेफिनेटली मैं इसमें ये वाला वैल्यू नेगेटिव वाला नहीं लूंगी, मैं नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं लूंगी, बिकॉज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, यस, क्लियर है सबको, ये बात समझ में आ गई, यस, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, ओके, ठीक है। अब हमें सोल्यूशन फाइंड करने को बोला था, यस, हमसे कहा था कि सोल्यूशन फाइंड करो, इसका सोल्यूशन फाइंड करने को बोला था। क्या सोल्यूशन आ गया, अभी तो मैंने सिर्फ इनवर्स निकाला है, यस, अभी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनवर्स निकाला है, बट क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड आउट द सोल्यूशन, यस, क्वेश्चन तो कह रहा है कि सोल्यूशन फाइंड आउट करो, सोल्यूशन फाइंड आउट करो। तो मुझे पता है कि दोनों के इनवर्स अबाउट द लाइन y इक्वल टू x पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कम से कम देंगे, अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स तो आ चुके हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा कम से कम। सो आई नो वन थिंग दैट fx इज इक्वल टू f इनवर्स x, क्योंकि ये इक्वल है तो दैट वुड बी इक्वल टू x, राइट। अच्छा, और अब मुझे ये पता है कि मेरे पास जो fx था दैट वाज व्हाट, मैंने क्या लेट किया था, fx वाज दिस x स्क्वायर माइनस में 3x एंड दैट वुड बी इक्वल टू x, राइट, दैट वुड बी इक्वल टू x। ये तो मेरे पास आ ही चुका है, करेक्ट। अच्छा, तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो मेरा fx था वो भी इसके बराबर है, जो मेरा f इनवर्स x था वो भी इसके बराबर है, तो सारा का सारा हमारा इज इक्वल टू x। ओके, सो ये मेरे पास यहाँ से क्या बनता है, x स्क्वायर माइनस में 4x इक्वल टू 0, तो ये हो गया x माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज हो गई 0 और 4, x 0 हो नहीं सकता बिकॉज x 2 से इन्फिनिटी है, सो आई निग्लेक्ट दिस वैल्यू, आई विल से दैट इट हैज ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज x इक्वल्स टू 4। इज दैट क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर, बताओ फटाफट से, यस, इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू, एक बार चैट में फटाफट से बता दो। यस, हाय यश, गुड इवनिंग, व्हाट हैपेंड देवान बख्शी, यस, मैं एक बार बता देती हूँ। सो व्हाट वी हैव डन हियर, आई एम जस्ट समराइजिंग दिस, व्हाट वी हैव डन हियर, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो अगर मैं देखा जाए 2 से इन्फिनिटी की बात कर रहा है, डोमेन वो है, तो ग्राफ को 2 से इन्फिनिटी सोच लेते हैं यार। अगर 2 से इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो मुझे पहले पता था ग्राफ का शेप तो ये है, पर 2 से इन्फिनिटी पे चेक करना था, तो मैंने इसमें डोमेन में 2 ही डाल के देखा, तो वो उस पे पॉइंट आ रहा था 2, -2, मतलब 2, -2 से ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसका इनवर्स निकालने बैठे हम,
तो y इक्वल टू दिस क्वाड्रेटिक इन x है, दो वैल्यूज मिलती हैं पर इनवर्स तो एक ही होगा, तो डेफिनेटली वो 2 से इन्फिनिटी, तो नेगेटिव वाली वैल्यू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वहां से आपके पास f इनवर्स x आ गया, ठीक है ना। अब आपके पास जो fx आपने लेट किया था दैट इज इक्वल टू दैट, f इनवर्स जो आया है दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग, आपको वही चीज मिल रही है, राइट है ना, दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग, करेक्ट, क्लियर एवरीबडी। मैम 4 कैसे आया, 3 था ना, 3 था ना, यस अंश, यस यशवर्धन, 3 था ना, सॉरी आई डिडंट गेट दैट, 3 था मतलब समझी नहीं, 3 कहाँ था, 4 कैसे आया, 3 था ना, तो ये तो x उधर चला गया ना, तो -4x हो गया, ये तो x उधर चला गया तो माइनस का 4x हो गया ना, राइट, x उधर चला गया तो माइनस का 4x हो गया ना, है ना, ये बात समझ में आई, राइट, क्लियर है ये चीज, इज दिस क्लियर एवरीबडी, फटाफट से एक बार चैट में बताओ, ओके ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, तो हमारे पास यहां से ये आ गया, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, इसको सिंप्लीफाई करा, फाइनली यू गेट x इक्वल्स टू 4, क्लियर एवरीवन, इज दिस क्लियर, चले, सो एज पर द गिवन डोमेन हमारे पास x का वैल्यू आना चाहिए यहां से 4, ठीक है, लेट्स मूव अहेड, ओके, इट विल, श्री राम भक्ता इट विल, यस, चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, राइट, कहते हैं कि अगर f और g दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं, अगर दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यस अगर दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, राइट, एक दूसरे के इनवर्स हो तो एफ ओ जी और जी ओ एफ एक्स के बराबर हो जाता है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इनवर्स होते हैं। देखो तुम्हें नॉर्मली पता है कि इन जनरल ये कॉम्पिटिटिव नहीं होता, एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, पर वो कह रहा है अगर एफ ओ जी एक दूसरे के इनवर्स हैं उस केस में एफ ओ जी जी ओ एफ बराबर होगा एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू एक्स के बराबर होगा, यस ठीक है, ओके अभी देख लेते हैं देवानंद बख्शी, अभी देख लेते हैं, ठीक है ना, और उस केस में ये बराबर होगा किसके, एक्स के। एक चीज को समझते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं A1 2 3 और बी सेट में मेरे पास दिया हुआ है ABC, ठीक है, सो यू कुड सी यहाँ पर कि ये 1 1 है ऑन 2 है, बाइजेक्टिव है, फिर मैंने डब्बाज एक्सचेंज कर दिए, बाइजेक्टिव है, तो वी कुड सी यहाँ पर कि क्या है, दिस इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब मुझे यहाँ पे निकालना था एफ ओ जी, राइट, एफ ओ जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स, यहाँ पर मैंने क्या डाला है, लेट्स सपोज जब मैं एफ ऑफ जी एक्स डाल रही हूँ, मानो मैंने ए पे वैल्यू चेक करी है, मैंने ए पे वैल्यू चेक करी है, तो जब मैंने ए पर वैल्यू चेक करी है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, कुछ भी डाल के देख सकती हूँ ना, किसी भी वैल्यू पे, यहाँ पे पड़ी हुई जी की किसी भी वैल्यू पे, एफ ऑफ जी ए डाला, जी ऑफ ए पे क्या वैल्यू है, फंक्शन ए पे मैपिंग करके बैठा हुआ है 3 के साथ, मतलब यहाँ पर अंदर आ गया 3, एफ ऑफ 3 फंक्शन में क्या वैल्यू देता है, जब 3 इनपुट जाता है इस फंक्शन में तो वैल्यू आती है ए, सो वही वो कह रहा था कि एफ ओ जी जी ओ एफ विल गिव यू बैक एक्स, तो यू आर गेटिंग व्हाट, यू हैव ए, दैट्स इक्विवेलेंट टू ए के बराबर होता है, ठीक है। देखो कटा हुआ कुछ नहीं होता है अब, क्योंकि द थिंग इज डिलीटेड सिलेबस से भी दे आस्क अ लॉट ऑफ स्टफ, तो डोंट थिंक कि वो कटा हुआ है, ये चीज तो मत सोचो कि वो कटा हुआ है, ये सब डोंट गो इनटू दैट, ये चीज तो आप नहीं बता सकते, ठीक है, क्लियर एवरीवन, यस इज दिस क्लियर, क्या हुआ है, ये बात समझ आ गया, ये क्लियर है सबको, ठीक है। श्री राम भक्त मैम, आई थिंक देयर इज अ लिटिल टेक्निकल एरर इन द लास्ट क्वेश्चन, राइट साइड इज 3+, यू आल्सो गॉट प्लस, 1 सेकेंड लेट मी जस्ट गो बैक एंड सी, कहाँ पर मैम, in the right side there is a technical error, 3+ minus 3+ minus 3+, अच्छा हाँ ये प्लस होना चाहिए ना, दिस शुड बी प्लस, हाँ सही कह रहे हो, दिस शुड बी प्लस, क्योंकि माइनस तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, है ना, एक्स के वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम, राइट, ठीक है, अब ठीक है,
मैम क्वेश्चन सॉल्व करने को दीजिए, आई गिव यू क्वेश्चंस। मैं जब आएंगे ना क्वेश्चन वाले पार्ट पे तो तसल्ली से कर लेना, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो अभी, ठीक है? यस, 2 मोर लेक्चर्स, एक कल है एक परसों है। कल फंक्शनल इक्वेशन होगा, परसों ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, देन ओवर, फिर हम जाएंगे ITF में। आई होप नाउ इट इज करेक्ट। अभी ठीक लग रहा है? आई थिंक तभी तुम बोल रहे हो शायद से। अच्छा 4 तुम्हें तभी सेटिस्फाई करता नहीं दिख रहा होगा। 16 और ये 16 और 4 12, और यहाँ पर क्या है 16 और 9 25, ये हो गया 5 3 8 2, कर तो रहा है सेटिस्फाई। आई थिंक वो प्लस से फर्क पड़ रहा था, है ना? हाँ नाउ इट इज सेटिस्फाइड ना, वो प्लस साइन की गड़बड़ थी। एनीवेज चलो अब ये देखते हैं, ये समझ में आया। पर अब इस बात को ध्यान से समझना, अगर FOG और GOF कैन बी इक्वल, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? इन जनरल कॉम्पिटिटिव नहीं होते, इन जनरल कॉम्पिटिटिव नहीं होते, कभी हो भी सकते हैं। वही बात यहाँ लिखा है, कैन बी इक्वल इवन इफ F and G आर नॉट इनवर्स। ये वही वाली बात है, अगर ये एक दूसरे के इनवर्स नहीं भी है तो इनको इनवर्स से कोई मतलब नहीं है। ये तो इनवर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे तो यहाँ पर बात आ गई, मतलब इनवर्स का कॉन्सेप्ट ना भी पढ़ रहे हो ना तो भी FOG और GOF इन जनरल कॉम्पिटिटिव नहीं होते, कभी हो भी सकते हैं। और मैंने तुम्हें सेशन में एग्जांपल दिखाए भी थे कि होने पर क्या होता है, ना होने पर क्या होता है। ठीक है? यस देवानंद बख्शी अब सेटिस्फाई कर रहा है ना 4 से? हाँ चले। बट इन दैट केस और अगर ऐसा हो गया कि FOG GOF के बराबर है लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स नहीं है, तो ये वाली प्रॉपर्टी मत लगा देना। मतलब तो नहीं कह सकते कि FOG GOF x के बराबर है, तो ये बराबर नहीं होगा। ये सिर्फ तभी बराबर होगा जब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये प्रॉपर्टी बस तभी लगेगी। ऐसे ही मत लगा देना देख के FOG GOF के बराबर है इक्वल टू x कर दो। नहीं बाबा, आपको देखना पड़ेगा कि वो एक दूसरे के इनवर्स हैं या नहीं, इनवर्स होने जरूरी है फॉर दिस। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल लेके देख लो, जैसे यहाँ पर है fx दिया हुआ है x+2, gx दिया हुआ है x+1। चलो मैं तुमसे कहती हूँ FOG निकालते हैं, तो आपने कहा f of gx निकालें, f of gx निकालें, मतलब f की जगह जहां x है वहां कौन जाएगा? gx चला जाएगा। अच्छा तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पे? वो बन जाएगा f की जगह जाएगा तो gx+2, और gx क्या है? gx है x+1+2 जो कि आ रहा है मेरे पास x+3। ऑलराइट, अब चलो मैम अब g of fx निकाल के देखो। g of fx, अच्छा मतलब इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर fx को डाल दो जहां जहां x है, तो मैंने लिख दिया fx प्लस में 1। चले अब यहाँ पे fx क्या है? x+2, तो उठा के डालो यहाँ पे x+2, तो x+2 + 1 ये आ रहा है x+3। हाँ मैम ये तो आ रहा है x+3, तो क्या हम मान लें कि इट इज बराबर टू x, इट्स इक्वल टू x? क्या ये एक दूसरे के इनवर्स हैं? जरा चेक करना तो। ओके नाउ यू चेक, आर दे इनवर्स ऑफ ईच अदर? यस, आर दे इनवर्स ऑफ ईच अदर? आर दे इनवर्स ऑफ ईच अदर? Yes, Shubhangi, yes, it's some technical glitch. Yes, it's happening since morning. बताइए, are they inverse of each other? जरा चेक करो, इनवर्स निकालने का तुम्हें अब तरीका पता है। Now you know how to find out the inverse and tell me, are they inverse of each other? इनवर्स निकालने का तरीका, y लेट करो, y equal to x+2, x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, x क्या आएगा? y-2, बाद में स्वैप कर दो, y को हटा दो, क्या बन गया? x-2। यस बताओ, इनवर्स नहीं है? जस्ट चेक इट, बिल्कुल इनवर्स तो नहीं है, चेक इट। इसका जरा इनवर्स निकालना fx के लिए। f इनवर्स x कितना आ रहा है बच्चा पार्टी? f इनवर्स x कितना आ रहा है? y इक्वल टू x+2 करा तो x की वैल्यू आ रही है y-2, और बाद में y को हटा के x करना है। मेरा f इनवर्स x ही आ रहा है। इतना सिंपल फंक्शन है कि हम इसे मेंटली कर सकते हैं। इसको लेट करो, y इक्वल टू x+1, तो x आएगा y-1, y को हटा के x डाल दो। अरे कहाँ दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर? राइट, ये कहाँ आ रहा है? यस, ये कोई f इनवर्स x आ रहा है क्या? जरा निकालो, आर दे इनवर्स ऑफ ईच अदर? जरा इनके इनवर्स फाइंड करो। पहले वाले के लिए इनवर्स ये आ रहा है, दूसरे वाले के लिए इनवर्स आ रहा है क्या? x-1। इसके लिए इनवर्स कितना आ रहा है? इसका इनवर्स आ रहा है x-1। आर दे इनवर्स? कहाँ? दे आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर, राइट? दे आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर। ऐसा कहीं आ ही नहीं रहा है ना, कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि अगर जब तक ये इनवर्स ऑफ ईच अदर ना हो तब तक आप नहीं कह सकते कि FOG वुड बी इक्वल टू GOF एंड दैट वुड बी इक्वल टू x। आप ये नहीं कह सकते, इस क्वेश्चन में इनवर्स थे ही नहीं, है ना? इस क्वेश्चन में इनवर्स थे ही नहीं एक दूसरे के। ठीक है, चले
दे आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी बस तब लगेगी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। इनमें किस किस का इनवर्स है, किस किस का इनवर्स है, मुझे जरा बता सकते हो किस किस का आपको यहाँ पर इनवर्स नजर, कौन सा आपको लगता है किसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? मतलब 1 1 ऑन 2 होना चाहिए तभी एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए इट हैज टू बी 1 1, इट हैज टू बी ऑन 2, तभी इनवर्स आता है। बताइए किस किस का लग रहा है, बताओ फटाफट से। फर्स्ट वाला देखो, नाउ आई हैव गिवन यू क्वेश्चंस, नाउ यू कैन ट्राई आउट, यू हैव बीन आस्किंग ना। चलो अब बताओ। सी ऑप्शन, सी का इनवर्स है, पहले वाले का इनवर्स नहीं है। देखो डोमेन क्या है, इंटीजर, डोमेन क्या है, इंटीजर, कोडोमेन क्या है, इंटीजर। सोच के देखो, डोमेन में इंटीजर सारे, ऐसे बना के देख रही हूँ रफली, सारे इंटीजर ले लो जितने भी दुनिया भर के इंटीजर आते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, ऐसे करते करते जितने इंटीजर ऊपर उतने इंटीजर ऐसे नीचे। यहाँ पर भी सारे इंटीजर हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे करते करते सारे इंटीजर। मतलब यहाँ पर कोई ना कोई x की वैल्यू डालूंगी, लेट्स सपोज यहाँ x की कोई वैल्यू डाली मैंने 0, मानो 0 डाली तो मुझे क्या मिला, रेंज मिला 2, तो 0 मैप हो जाएगा किससे, 2 से आके। ऐसे मानो मैम आप यहाँ पे -1 डालो, -1 डालोगे तो 1 मिलेगा, हाँ ये मैप हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसा करो 2 डालो, तो 2 डालोगे आप तो आपको यहाँ पर कहीं 4 मिल जाएगा। हाँ मतलब हर किसी के लिए कोई ना कोई बैठा है, क्योंकि इंटीजर टू इंटीजर है। इंटीजर डालूंगी तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आ रहा है, क्योंकि साथ में +2 ही तो है, इंटीजर ही तो है। तो यस आई कैन से कि जो मेरा फर्स्ट वन होगा वो 1 1 भी जाएगा, ऑन टू भी, क्योंकि हर कोई किसी एक से ही मैप होने वाला है। एक x की वैल्यू डालोगे तो आपको फाइनली y का एक वैल्यू मिलेगा, तो हर कोई एक से मैप होगा। और आई थिंक ये सारे के सारे यूज हो जाएंगे। तो दिस हैज एन इनवर्स, क्योंकि ये बाइजेक्टिव है। दिस इज 1 1, दिस इज ऑन 2। यस आई एम नॉट श्योर, सोचो फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले पे एक बार दोबारा दिमाग लगा के देखो। डोंट यू थिंक वो 1 1 ऑन 2 दोनों होगा? सी आई कैनॉट राइट ऑल द इंटीजर हियर, बट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट कि यहाँ पर दुनिया के सारे इंटीजर लिखे हैं, सारे इंटीजर्स जितने भी आ सकते हैं, राइट? तो आपके पास लेट्स सपोज -10, -9, -8, ऐसे करते करते 0 1 2 3 सारे के सारे दुनिया के इंटीजर लिखे हैं। यहाँ पे भी दुनिया के सारे इंटीजर लिखे हैं, -10, -9, -8, 0, ये वो सब कुछ लिखा है। हर कोई x का जब आप इनपुट डालोगे, आप इनपुट क्या डालोगे, इंटीजर, तो जो आउटपुट आएगा वो भी तो इंटीजर ही आएगा। इसके अंदर कुछ और आ सकता है क्या? मतलब कैन इट बी अ डेसिमल नंबर, डू यू थिंक? अगर आप इसके अंदर डाल ही इंटीजर रहे हो और उसमें 2 ऐड कर रहे हो, डेसिमल तो आने से रहा। इट वोंट बी अ फ्रैक्शन, इट वोंट बी एन इरैशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर मेरे को लगता है यूज भी हो जाएंगे। यस यस, सो दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आई कैन से दैट इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बाबा, बिल्कुल करेगा, है ना? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका तो है। सेकंड वाले का बताओ, व्हाट अबाउट द सेकंड वन, व्हाट अबाउट द सेकंड वन, थिंक अबाउट इट। आपसे कहा है फिर से इंटीजर टू इंटीजर है, फिर से इंटीजर टू इंटीजर है, तो यहाँ पर सारे इंटीजर ऐसे ना बनाने की जरूरत नहीं होती, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अपने लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाओ। यहाँ पे मैंने सारे दुनिया भर के इंटीजर डाल दिए, जितने भी थे सब डाल लो, इधर भी सारे डाल लो, -10, -9, ऊपर नीचे के सारे 0 1 2 सब होगा। fx क्या है, 2x, मतलब आप जब इसमें 0 डालोगे तो ये आपको 1 देगा, आप जब इसके अंदर -1 डालोगे तो ये आपको -2 देगा, किस पे, -1 पे -2 देगा, राइट? नोटिस करो हर बारी ये आपको इवन नंबर देने वाला है। आप जो मर्जी इनपुट डाल लो, आप सारे के सारे इनपुट डालोगे ना, लेकिन ये सिर्फ इवन नंबर वालों को ही पकड़ेगा। आपकी रेंज में सिर्फ इवन इंटीजर्स आएंगे मैम, ऑड वालों का क्या करोगे, ऑड वालों का क्या करोगे? वेरी गुड श्री राम भक्ता, यस। तो बी 1 1 तो हो जाएगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि हर कोई किसी से मैप तो कर लेगा। जैसे -10 मैप कर लेगा किससे, किससे कर लेगा -10 मैप, -20 से, -9 मैप कर लेगा -18 से, -8 मैप कर लेगा -16 से। बट इधर जो ऑड नंबर बैठे हुए मैम, उनको कौन पूछेगा? So this is 1 1 but not on 2. This is 1 1 but not on 2. So इसका इनवर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है? Does not exist for this one, doesn't exist for this one. Understood? अच्छा, नेक्स्ट वाला देखते हैं केस।
नेक्स्ट वाला देखते हैं केस, इसके लिए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके लिए करेगा। नेक्स्ट, ये भी इंटीजर टू इंटीजर है, fx इज x, fx इज x मतलब y इक्वल टू x ऐसे। तो x में मैं जो भी इनपुट डालूंगी वही आउटपुट आएगा, जो इनपुट होगा वही आउटपुट है, तो हर कोई मैप हो जाएगा। c तो एनीवेज एग्जिस्ट। व्हाट अबाउट दिस, इंटीजर टू इंटीजर है अगेन, मॉड x की कहानी भी कुछ ऐसी है। इसके अंदर इनपुट तो सारे जाएंगे, 0 पे 0 देगा, -1 पे 1 देगा, 1 पे भी ये 1 देगा, -2 पे ये क्या देगा आपको 2 पे भी 2 देगा। मैम जो इस वाले सेट में नेगेटिव वाले बैठे होंगे -1, -2, -3, मतलब वो कभी यूज में नहीं आएंगे, नहीं वो कभी यूज में नहीं आएंगे, कभी यूज में नहीं आएंगे। सो दैट्स वाई ना ही ये 1 1 है, पहली बात तो ये मेनी 1 है, ना ही ये ऑन 2 है, ना तो ये 1 1 है, ना ही ये ऑन 2 है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, ना ये 1 1 ना ये ऑन 2 है ना। इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस करेगा क्या, करेगा क्या, नहीं ना, ना तो 1 1 है ना ऑन 2 है, मेनी 1 है और इनटू फंक्शन पता लग रहा है। ठीक है चले नेक्स्ट पे, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है f एंड g आर टू बाइजेक्शंस, ठीक है ना, ये दो बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या बताएं, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b, g डिफाइंड है b टू c। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, f a टू b डिफाइंड है, g b टू c डिफाइंड है, देन इनवर्स ऑफ GOF एग्जिस्ट करता है। और इस प्रॉपर्टी को ध्यान कर लो, GOF का इनवर्स आपको उल्टा करके लिखना है, इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन, ब्रेक कहां से आ गया यार इतने में, ये fx है और ये gx है, ये रहा मेरा fx, ये रहा मेरे पास gx। अब मैं इस प्रॉपर्टी को चेक करके देखती हूँ कैसे कि LHS RHS के इक्वल बराबर आता है। तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले निकालती हूँ GOF का इनवर्स, GOF का इनवर्स निकालना है। तो पहले मैंने GOF निकाला, तो GOF निकाला राइट। तो मैंने सबसे पहले जब GOFX निकाला तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास क्या आया GOFX, मतलब G के अंदर fx डालना है, जहां जहां x है वहां fx डालो, मतलब 2 इंटू में fx माइनस में 1। एंड व्हाट इज fx, fx है x प्लस 1, तो ये कितना आ गया ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 माइनस में 1, तो ये आ गया 2x प्लस में 2 माइनस में 1, सो यू हैव 2x प्लस में 1। ये आपके पास क्या आ गया गॉफ, ठीक है, ये आपके पास गॉफ आ गया 2x प्लस में 1। ये अगर 2x प्लस में 1 आ रहा है, अब इसका इनवर्स लेने के लिए आप क्या करते हो, आप इसको वायलेट कर लेते हो, आप इसको वायलेट कर देते हो, तो ये हो गया y माइनस में 1/2, ये आ गया x। तो जैसे ही आपने इसका इनवर्स निकाला तो आपको क्या मिलेगा, रिप्लेस इट x माइनस 1/2, ये तो इसका आ गया करेक्ट, ये इसका आ गया। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे चाहिए f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, यस f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, अब मुझे ये फाइंड करना है। सो हाउ टू फाइंड दैट, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, अब इसको निकालना है। अच्छा तो सबसे पहले मैंने निकाला f इनवर्स x करने के लिए, f इनवर्स x कैसे निकलेगा, f इनवर्स x कैसे निकलेगा, ये बनेगा y इक्वल टू x प्लस 1, मतलब x आ जाएगा y माइनस 1, मतलब ये हो गया x माइनस 1, राइट, एम आई राइट, ठीक है। अब मैंने निकाला g इनवर्स x, राइट, g इनवर्स x, इस प्रॉपर्टी को मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, g इनवर्स x, तो y इक्वल टू दिस, मतलब ये बन गया y प्लस 1/2, मतलब ये बन गया x प्लस 1/2। मेंटली कर सकते हो अब तो, इनवर्स बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है ना। तो ये मेरे पास क्या बन गया x प्लस में 1/2। अच्छा अब जब मैं इसका इनवर्स निकाला तो ये क्या आया, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x, मतलब f इनवर्स में उठा के आपको इसको डालना है, यही मतलब है ना, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x, मतलब इस x की जगह पर इसको पुट कर दो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 1/2 माइनस में 1, सो यू हैव x प्लस 1 माइनस 2/2, यू हैव x माइनस 1/2। लुक एट द रिजल्ट इसका एंड लुक एट द रिजल्ट इसका, दे बोथ आर सेम, दे बोथ आर सेम। इसका मतलब जब जब आपसे कह रहे हैं कि डिफाइंड है फंक्शन a टू b, दूसरा b टू c, और इनवर्स GOF एग्जिस्ट भी कर रहा है, देन GOF इनवर्स आप लगा सकते हो, दैट्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, यस, इज दिस प्रॉपर्टी क्लियर स्टूडेंट्स?
चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एफ एक्स किसके इक्वल है 3x माइनस 2 के एंड जी ओ एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2, ये बोला है हमसे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ नहीं, इन्वर्स करने का मतलब क्या है, डोमेन और रेंज बदल रहे हैं ना, बदल रहे हैं ना, ये तो मतलब है, इसलिए करना पड़ता है कृष्णमूर्ति, है ना। इन्वर्स करने का तो मतलब यही हुआ ना, हमने ये तो देखा था हमारी डोमेन और रेंज दोनों की उलट पुलट हो जाती है, यही तो चीज़ हो रही है। एंड सिमिलर थिंग वी यूज्ड टू डू, जो हमने डोमेन और रेंज वाली क्लासेस करी थी, वहाँ भी तो हम करते थे ऐसे ही, वहाँ भी तो हम ऐसे ही करते थे। वाई को जो हम लेट करते तो हम कहते थे कि जो उसकी रेंज है वो इसके लिए डोमेन बन रही है, ऐसे ही बात करते थे ना वहाँ भी, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 एंड जी ओ एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 2, फंक्शन gx बताओ विदाउट फाइंडिंग दी g ऑफ fx। विदाउट फाइंडिंग g ऑफ fx आपको बताना है, यस बिना g ऑफ fx को फाइंड करके ये फाइंड करना है। हाउ वुड यू डू दैट? अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा नहीं हो गया, g ऑफ f इनवर्स x मुझे गिवन है ऑलरेडी, g ऑफ f इनवर्स x मुझे ऑलरेडी गिवन है, और वो कह रहा है g ऑफ fx निकाले बिना gx निकालो। देखो ये जो g ऑफ f इनवर्स x है, मतलब आपने gx के अंदर f इनवर्स x पुट किया होगा, यही मतलब है, उसी को डाला होगा। f इसका अगर मुझे इनवर्स निकालना हो तो जरा बताना f इनवर्स x कितना आ रहा है, इसको y लेट करोगे तो क्या बनेगा y प्लस 2/3, मतलब कि x प्लस 2/3, करेक्ट, x प्लस 2/3, एम आई राइट, है ना, एम आई राइट, यही बनेगा x प्लस 2/3। एंड जो आप कह रहे हो g ऑफ f इनवर्स x की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि g ऑफ f इनवर्स में x कितना दिया हुआ है आपको, दैट इज x माइनस में 2, मतलब आपने उस फंक्शन के अंदर बेसिकली f इनवर्स x डाला होगा, तब जाकर यू आर गेटिंग दिस वैल्यू, एम आई राइट। अच्छा, अब आपको मैंने एक और चीज बताई थी थोड़ी देर पहले, प्रॉपर्टी, थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, g ऑफ f इनवर्स, g ऑफ f इनवर्स किसके बराबर था, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x, प्रॉपर्टी याद आ रही है, यही पढ़ी थी ना थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी, जो हमने क्रॉस वेरीफाई भी की थी कि f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x, यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए, बिकॉज थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये बराबर होता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये बराबर होता है, इसका मतलब कि f इनवर्स के अंदर आपने इसको डाला है, इसका मतलब ये ऐसा लग रहा है कि f इनवर्स के अंदर आपने g इनवर्स x को डाल दिया है, f इनवर्स के अंदर आपने g इनवर्स x को डाल दिया है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, आपने दे दिया है x माइनस में 2, करेक्ट। इसका मतलब ऐसा लग रहा है ना, देखिए कि f इनवर्स के अंदर आपने g इनवर्स x को डाल दिया, और f इनवर्स क्या था मेरे पास, ये था। अगर मैं इसके अंदर g इनवर्स x को डालूंगी तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा g इनवर्स x प्लस में 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x माइनस में 2। यहां से मैं क्या निकाल सकती हूँ, यहां से मैं g इनवर्स x फाइंड कर सकती हूँ, राइट। तो g इनवर्स x यहां से क्या आएगा, g इनवर्स x वुड बी व्हाट, दैट वुड बी 3x माइनस में 6 अपॉन में 2। So g inverse x is basically 3x minus में 6 upon में 2. Yes? ये मेरे पास आ गया यहाँ से g inverse of x. Clear everybody? ये मेरे पास आ गया यहाँ से g inverse में x. अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे gx चाहिए, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे इनवर्स पता है, मुझे gx चाहिए। आपको पता है इनवर्स और ये तो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन ही होते हैं, राइट। मुझे gx चाहिए, इनवर्स गिवन है, gx चाहिए। हाउ, व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू, What would you do? Same strategy, again the same thing. मैंने उसको y लिया, right? मैंने उसको y लिया तो ये मेरे पास कितना आ गया, सॉरी -8, सॉरी माय बैड, नीचे थोड़ी ना जाएगा ये 2 3x माइनस 6, ये -8 हो जाएगा, है ना, -8 हो जाएगा। अच्छा, अगर मुझे gx चाहिए आई डू द सेम थिंग, ये मेरे पास y है, y प्लस 8/3, मतलब कि x प्लस 8/3, मतलब कि x प्लस 8/3, राइट। Yes, second step is this. Second step का मतलब क्या है, ये f इनवर्स x था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है g ऑफ f इनवर्स x, ये मेरे को दिया हुआ था थोड़ी देर पहले, प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ना, याद करो, g o f इनवर्स, राइट। मैंने आपसे कहा था इसको आप लिख सकते हो f इनवर्स o g इनवर्स, राइट। यही लिखने को बोला था, यही लिखने को बोला था जब मैंने कहा था बाद वाले से खोलना उल्टा करके, तो मैंने लिखा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x, ये भी सेम चीज है। इसका मतलब ऑफ का क्या मतलब हो गया, f इनवर्स के अंदर ये वाला फंक्शन इनपुट हुआ है, राइट। तो f इनवर्स मेरे पास था, जहां जहां x था मैंने वहां g इनवर्स लिख दिया, फिर g इनवर्स की वैल्यू आ गई,
जी इनवर्स एक्स आ गया। अगर जी इनवर्स एक्स आ चुका है, मुझे वापस से जी एक्स चाहिए, तो आई कैन डू द सेम थिंग ना, है ना, बिकॉज ये क्या है, फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर ना, अगर ये उसका इनवर्स है तो द सेम वे वी कैन गेट दी जी एक्स, तो एक्स प्लस 8/3। यस, ठीक है, सबका ये आ रहा है। आर वी ऑल गेटिंग द सेम रिजल्ट? यस, आर वी ऑल गेटिंग द सेम रिजल्ट? क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? समझ आ रहा है सबको? यस, ओके, ऑल राइट। सो बेसिकली दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑन इनवर्स ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग द फंक्शनल इक्वेशंस। सो टुमारो अगेन यू हैव अ क्लास with me that at 5 p.m. and we will discuss functional equations. Functional equations बहुत important topic आ जाता है, क्योंकि इसके questions एडवांस में पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं, एडवांस में भी काफ़ी पूछे जाते हैं functional equations पे questions. Functional equations तुम्हारा जब तुम differentiability करोगे वहाँ पर भी यूज़ होगा, वहाँ भी यूज़ होगा, बट अभी जो इस वाले के रिस्पेक्ट में जैसे पढ़ना है that way we will learn tomorrow, ठीक है। All right, thank you so much students, take care everyone, we'll see you tomorrow, bye bye.